to say sorry to Kiara. Did Kiara say sorry while shooting for movie Kabir Singh? गलती तो सिद्धार्थ की भी है, वो भी भाव दे रहा. Okay, but does Kiara apologize when she is working? He could have asked to stop. Why Sid didn't say anything? He himself is enjoying. Why to sorry lol? ये सब कमेंट्स हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस की तरफ से फॉर डूइंग हिज जॉब, दैट्स ऑल. बट एग्जैक्टली हुआ क्या? हाय एवरीवन, टू टुडेज वीडियो. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ और कियारा की कुछ ऐसी टॉक्सिक और ऑब्सेस्ड फैंडम के बारे में हु हैव गॉन वे टू फार दिस टाइम. बट वीडियो में जाने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट सिड एंड कियारा. सिद्धार्थ मल्होत्रा एक इंडियन एक्टर है हु इज करंटली 39 ईयर्स ओल्ड. सिद्धार्थ एक पंजाबी दिल्ली फैमिली से बिलोंग करता है. सिद्धार्थ की प्रोफेशनल करियर की बात करें तो ही स्टार्टेड ऑफ एज अ मॉडल, बट उसके बाद उसने बॉलीवुड ज्वाइन किया जहां पर ही असिस्टेड करण जौहर ऑन द सेट्स ऑफ माय नेम इज खान 2010 में. एंड उसके बाद 2012 में सॉटी एज एन स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज ऑल्सो वर्कड इन मूवीज या फिर OTT प्रोजेक्ट्स लाइक एक विलन, योद्धा, शेरशाह, मिशन मंजू, बार बार देखो, कपूर एंड सन्स वगैरह वगैरह. दूसरी ओर है कियारा अडवाणी, जिनका असली नाम है आलिया अडवाणी. वो अभी 33 इयर्स की है. प्रोफेशनली कियारा ने अब तक काम किया है इन मूवीज या फिर OTT प्रोजेक्ट्स लाइक सत्य प्रेम की कथा, कबीर सिंह, शेरशाह, जुग जुग जियो, फुगली, लव स्टोरीज, गुड न्यूज, गोविंदा नाम मेरा, एट्सेट्रा. सिद्धार्थ और कियारा की शादी हुई थी 2023 में एक लैविश सेरेमनी में. सिड और कियारा की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है, यू वॉन्ट बिलीव, बट इंस्टाग्राम पर इनके इतने फैन पेजेस हैं डेडिकेटेड टू दीज टू ओनली. ऑल्सो इनके वेडिंग पिक्स आर अमंगस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट लाइक इंडियन सेलिब्रिटी पोस्ट्स एवर. बट क्या होता है ना, अक्सर ये फैंस ये भूल जाते हैं दैट एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. आप उन्हें उनके काम के लिए अडोर करो और रिस्पेक्ट करो, बट जब वो एडमायरेशन ऑब्सेशन में बदलने लगे ना, देन दैट्स व्हेन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक. तो हुआ ये था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रिसेंटली शांतनु और निखिल के लिए रैम्प वॉक किया था दिल्ली में एट अ फैशन शो. एंड उस फैशन शो में देयर वाज अ मॉडल नेम्ड एज अलीशिया कौर. तो अलीशिया ने सिद्धार्थ के साथ कुछ ऐसे पोज दिए जिसके बाद सिड कियारा के फैंस तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गए. अब यहाँ पर ना 3 तरह के ओपिनियन सामने आए. पहले थे वो जो सोनली कियारा के फैंस हैं. तो उनका ये कहना था कि सिद्धार्थ मॉडल के साथ इतना कोजी क्यों हो रहा था. आई मीन वाज़न्ट दिस हिज जॉब? ही वाज वियरिंग अ ब्लैक टक्सीडो जो उसको दिखाना था. ऑल्सो शो का थीम वाज अ 70s का रेट्रो बेस्ड, एंड व्हाटएवर एक्ट बोथ सिड एंड द मॉडल डिड वो मेयरली एक एक्ट था एंड टेक्निकली वो दोनों की जॉब थी. बट कियारा के फैंस ना सिद्धार्थ पर कूद पड़े एंड दे पास्ड कमेंट्स लाइक सिड शुड बी ashamed फॉर डूइंग सच शेम प्रैम शो. He was enjoying the moment fully and blushing, but his fangirls kept defending him. Sid looks happy. Karma return #Kabir Singh. So her man didn't know the limit. तो ये थे पहले कैटेगरी के नेटिजन्स जहाँ पर वो डायरेक्टली कियारा की साइड ले रहे थे. अब दूसरे आए कैटेगरी नंबर 2 के जो कि सोनली सिड के फैंस थे एंड उन्होंने ना सारा ब्लेम मॉडल पर ही डाल दिया. ये कहते मॉडल वॉज बिंग फ्लर्टेशियस. आई मीन हद है, अब वो अपनी जॉब भी ना करे. As I said, ये एक रेट्रो थीम बेस्ड एक्ट था एंड शी एक्टेड अकॉर्डिंगली. एंड ये जो एक्ट था ना पूरा, इट वॉज क्लियरली स्टेज्ड, क्योंकि मॉडलिंग के पीछे बहुत मेहनत जाती है एंड ये सब प्रैक्टिस वो लोग ऑलरेडी पहले से करके रखते हैं. कुछ ने तो ये भी कहा कि सिड वॉज वेरी एम्बैरेस्ड. अब देखो ये शो दिल्ली में था एंड एज यू नो सिड की फैमिली ओरिजिनली दिल्ली से है, तो सिड की मदर एंड उसका भाई भी वहाँ पर थे. ये मैं खुद बना के नहीं बोल रही, इट्स अ रिपोर्ट बाय हिंदुस्तान टाइम्स और उन्होंने ये चीज़ बोली. तो हो सकता है कि शायद वो वहीं पर बैठे हो एंड इसलिए सिड थोड़ा सा शाय फील कर रहा हो. बट इवन देन आई वंडर कि हाउ कम सिद्धार्थ के फैन शेम द मॉडल जहाँ पर बस वो अपना काम कर रही थी. एंड दे मेड सम कमेंट्स लाइक पहले फ्लर्ट कर लो उसके बाद सॉरी बोल दो. गलत बात अलीशिया कौर. अब ना आप लोग को शायद ये सुनकर हैरानी हो, बट सिड कियारा के फैंस को कहीं ना कहीं इतना ट्रोल किया कि उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करी स्टेटिंग #sorry कियारा. आई मीन जस्ट इमेजिन कि आपको अपना काम करने के लिए अपोलोजाइज करना पड़े जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर फैंडम आपको कॉल आउट कर रहा था. वट वर्ल्ड आर वी इवन लिविंग इन? एंड देन ना थर्डली मुझे दिखे कुछ ऐसे सेंसिबल कमेंट्स जो ये चीज़ समझ रहे थे कि सिड एंड दैट मॉडल अपनी जॉब कर रहे थे एंड अपना काम कर रहे थे, दैट्स ऑल. इसमें कियारा को बीच में लाना या फिर मॉडल को ट्रोल करने की नीड कहाँ से आई थी? एंड दीज आर द पीपल हु मेड लाइक जो थोड़े से सेंसिबल लगे
It was staged and it was a performance, literally a non-issue. He did one ramp walk after ages, looked really good, and now all this BS lol. Lamau, people don't seem to know that ramp walks are staged and rehearsed multiple times in advance. It was clearly a joke. What? Will Sid and Kiara stop doing romantic movies with other co-actors? People need to grow some brain cells. The show was a performance. See, I know कि how हम सबका एक टाइम पर ना एक फेवरेट सिंगर, एक फेवरेट एक्टर, एक फेवरेट इन्फ्लुएंसर होता है जिसे वी अडोर. बट एक क्वेश्चन विच इज इम्पोर्टेंट टू इज कि हाउ मच इज टू मच, एंड क्यों ऐसा होता है दैट सम पीपल गेट ऑब्सेस्ड विद देयर फेवरेट सेलेब. तो साइकोलॉजी में ना एक चीज होती है पैरासोशल इंटरैक्शन करके. इस फिनोमिना के बारे में 1950s में सबसे पहले बात करी थी हॉर्टन एंड वोल ने, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि ये वो फिनोमिनन होता है जो कि वन साइडेड रिलेशनशिप की तरह होता है, वेयर यू फील कनेक्टेड टू समवन इवन तो शायद सामने वालों को आपके एग्जिस्टेंस का आइडिया भी ना हो. ये यूजुअली सेलिब्रिटीज के साथ होता है. बाय द वे, अगर आपको लग रहा है कि सिड कियारा के फैंडम का ऑब्सेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है, देन नो, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग थी. अब जो आप सुनोगे वो शायद कहीं ना कहीं आपको सुन करके लगेगा दैट हाउ कैन समबडी विद दिस नाइव. तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाला था. लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू. It has been brought to my attention that certain fraudulent activity scams have been circulating on various social media platforms, allegedly claiming to be associated with or in relation to me, my family, and people claiming to be my fans and seeking money. I want to assure everyone reading this that neither I nor my family or team support any of this. I urge all of you to exercise caution when dealing matters. If you receive any suspicious requests, report them to the appropriate authorities and avoid spreading false information. My fans have always been my biggest strength and your trust and safety are my top priorities. Big love and hug. तय कि आपने सिड के इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट देखा हो, लेकिन इस पोस्ट के पीछे का रीज़न शायद यू माइट नॉट नो. तो हुआ ये था कि इटली सिड कियारा के फैन पेजेस, जिनका सिड और कियारा दोनों से ही पर्सनल लेवल पर कोई लेना देना नहीं है, दे वर एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम एन इनोसेंट फैन. अपेरेंटली वो पर्टिकुलर फैन पेज अब इंस्टाग्राम पर नहीं है, बट वो सिड के सोलो फैन पेजेस को मैसेज करके ये कह रहे कि कियारा ने जबरदस्ती सिड से शादी करी है एंड सिड को उस मैरिज से बाहर निकलना है जिसकी वजह से उसे पैसा चाहिए. आई मीन, हाउ कैन समवन विद दिस लेवल ऑफ डिलूलू. ये चीज़ कई बड़े मीडिया पोर्टल्स ने पब्लिश करी थी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैसी अफेयर बन चुका था. मैं तो शायद आपको पूरा पढ़ के भी नहीं बता सकती कि उन्होंने क्या क्या लिखा था. इट्स टू वियर्ड फॉर मी टू इवन रीड कि कैसे ये फैंडम्स और इनका ऑब्सेशन इस हद तक जा सकता है. जब ये न्यूज़ रायते की तरह फैलने लगी थी, दैट्स व्हेन सिद्धार्थ को अपने इंस्टाग्राम पर क्लैरिफाई करना पड़ा था और उसने ये पोस्ट डाला था. ये तो उनकी शादी के बाद के किस्से हैं. शादी के पहले भी यू वॉन्ट बिलीव कि कैसे सिद्धार्थ के कुछ डिल्यूजनल फैंस उसके मैनेजर को स्पैम किया करते थे अगर सिद्धार्थ कुछ टाइम के लिए पोस्ट नहीं करता था. एंड इस दौरान ना वो कियारा को भी अननेसेसरली इस पूरे फियास्को में ड्रैग किया करते थे. तो सिद्धार्थ के मैनेजर परमिंदर के इंस्टाग्राम कमेंट्स आप देखो जो अभी आपकी स्क्रीन पर है, तो कुछ फैंस जिनके यूजर नेम आई हैव ब्लर्ड फॉर प्रिवेसी कंसर्न्स, उनके मैसेजेस मैं आपको पढ़कर दिखाती हूँ. They made comments like कियारा ने सिड की लाइफ बर्बाद कर दी है, कियारा तुमने सिड के साथ अच्छा नहीं किया, और भी आप कमेंट्स पढ़ सकते हो. इसके बाद ना जो सिड की मैनेजर थी परमिंदर, वो कहीं ना कहीं इतनी परेशान हो गई थी कि उसको अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालनी पड़ी थी ये कहते हुए कि प्लीज़ गेट अ लाइफ एंड स्टॉप स्पैमिंग माई इंस्टाग्राम पेज. देखो, मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से कि हो सकता है ये जो यूजर्स हो दे वर टू नाइव या फिर इमेच्योर एंड इंसान उम्र के साथ सीखता है. बट इवन देन we shouldn't forget that even actors are real human beings with feelings as everybody else. Admiration अच्छी बात है, लेकिन obsession नहीं. Celebrities often represent ideals और traits जो हम admire करते हैं. हो सकता है they might embody success या फिर beauty या फिर lifestyle that we aspire to have. इससे क्या होता है ना, अक्सर सेलिब्रिटीज के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है एंड कहीं ना कहीं लोग को ऐसा लगता है एज इफ दे नो द सेलिब्रिटीज ऑन अ पर्सनल लेवल. इसी पर ना एक डॉक्यूमेंट्री अगर आप चाहो तो देख सकते हो. इट इज़ नेम्ड एज द फैनाटिक. ये जो फिल्म है ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करती है अबाउट द हू टेक देयर एडमायरेशन फॉर सेलिब्रिटीज टू एक्सट्रीम लेवल्स. इसमें बताया गया है दैट देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन एडमायरेशन एंड ऑब्सेशन एंड कैसे पीपल शुड कंज्यूम द कंटेंट माइंडफुली. आप अपने सेलिब्रिटीज को फॉलो करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उनसे वो चीज़ें सीखो चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी चीज़ें सीखो जिनसे आपके पर्सनल ग्रोथ हो. अगर आप किसी ऐसे सेलेब को फॉलो कर रहे हो, लेट्स से उनका आपको फिटनेस रूटीन पसंद है, तो उसको आप एडमायर करो, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो. शायद हो सकता है कि उनका फिटनेस रूटीन देख करके
आप भी फिट हो जाओ, या फिर इट विल अफेक्ट यू इन अ पॉजिटिव मैनर, ना कि इस तरीके से इट अफेक्ट्स यू इन अ नेगेटिव मैनर, पर आप उनसे इतने अटैच्ड हो जाओ कि कब एडमायरेशन ऑब्सेशन में बदल जाए वो शायद आपको भी पता ना लगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपके इस बारे में क्या ओपिनियंस है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी।